आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाई तथा बहनों, 9 पदार्थ का हमारा वाचन चल रहा है। इसके अंतर्गत पुण्य तत्व की चर्चा चल रही है। पुण्य तत्व के कई भेद हैं। पुण्य के 9 पदार्थ में 2 ढाले हैं। तो फर्स्ट ढाल की हमारी चर्चा कंप्लीट हो गई है। दूसरी ढाल की हमारी चर्चा चल रही है। इसके अंतर्गत 35 जो दोहा है, इनकी हमने चर्चा की थी। पिछले सेशन में हमने चर्चा की थी शुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है, अशुभ नाम कर्म का बंध कैसे होता है, इसके साथ साथ उच्च गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है और नीच गोत्र कर्म का बंध कैसे होता है, इसकी चर्चा की थी। इसके साथ साथ घाती कर्म एकांत पाप है, अघाती कर्म पुण्य और पाप दोनों है, इसकी हमने चर्चा की थी। इसके साथ साथ कल्याणकारी आयुष्य का बंध कैसे होता है, यानी शुभ कल्याणकारी जो कर्म है उसका बंध कैसे होता है, इसके बारे में भी हमने चर्चा की थी। उसमें 10 बातों की चर्चा में से 8 बातों की हमने चर्चा की थी। फर्स्ट चर्चा की थी कि निदान नहीं करने से, निदान का मतलब है फल की इच्छा, भविष्य में हमें हमारी तपस्या का फल हो, हमें यह वस्तु मिले, हम वासुदेव बने, चक्रवर्ती बने, स्वर्ग के सुखों की हमें प्राप्ति हो, भौतिक संबंधी भौतिक सुखों की जो भी हम इच्छा करते वो सब निदान के अंतर्गत आता है। तो निदान करने से कहा जाता है 4 वस्तु हमारे लिए दुर्लभ हो जाती है। उत्तरायण सूत्र का जो तीसरा चैप्टर है उसमें भगवान ने कहा है निदान करने से 4 बातें नहीं मिलती है। कौन कौन सी नहीं मिलती है? माणु सत्तम सुई श्रद्धा संजमम वीर्यम। सबसे पहला है माणु सत्तम, मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ हो जाता है उनके लिए। मनुष्य जन्म अगर मिल भी गया तो निदान करने के कारण वो जिन धर्म को, भगवान की वाणी को सुन नहीं पाता है। मनुष्य बनने के बाद भी भगवान की वाणी सुनने की इच्छा नहीं होती, वो सुन नहीं पाता है। अगर वो सुन भी लेता है तो उनकी श्रद्धा नहीं होती है। अगर श्रद्धा भी हो जाती है, सुन भी लेता है, लेकिन वो व्रतों को स्वीकार नहीं कर पाता है। जैसे 12 व्रत है, 12 व्रत को भी स्वीकार कर लिया, लेकिन साधु के जो 5 महाव्रत है उनको भी वो स्वीकार नहीं कर पाता है। कहने का मतलब है निदान कर लेता है व्यक्ति, उसका प्रायश्चित नहीं करता है तो व्यक्ति को 4 बातें दुर्लभ हो जाती है। मनुष्य जन्म मिलना दुर्लभ हो जाता है, भगवान की वाणी सुनना दुर्लभ हो जाती है, और उसमें श्रद्धा करना, फिर उसमें पराक्रम यानी आचरण करना, अप्लाई करना, यानी व्रतों को स्वीकार करना उनके लिए दुर्लभ हो जाता है। और वो व्रतों को भी स्वीकार कर लेता है, लेकिन उसी जन्म में उसका मोक्ष नहीं होता है। उनको कई जन्म तक संसार में परिभ्रमण करना पड़ता है। ये निदान का ये फल है। यदि निदान नहीं करता है, उनके लिए 4 बातें दुर्लभ नहीं होती, वो मनुष्य जन्म उसको मिल जाता है और वो भगवान की वाणी को भी सुनता है, साथ में श्रद्धा भी करता है, साथ में व्रतों को स्वीकार भी करता है, और उसी जन्म में उसका मोक्ष हो जाता है। इतनी बड़ी बात भगवान ने कही है। इसलिए हमें निदान कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि निदान करने से हमारी जो तपस्या होती है वो बिक जाती है, हमारे पास कुछ भी नहीं रहता है, खाली हो जाते हैं हम। जो साधना की, साधना से हमने जो भी पुण्य अर्जित किए वो सब के सब बिक जाता है। अब 35 गाथों की हमने चर्चा की थी। इसके बाद 36वां गाथा 36 नंबर का है हितकारी प्रवचन 8वां तणो रे लाल, धर्म कथा कहे विस्तार हो, यहाँ दशा बोला बंधे जीव रे लाल, कल्याणकारी कर्म स्वीकार हो। हितकारी प्रवचन 8वां तणु, 8 प्रवचन माता जो हितकारी है। 8 प्रवचन माता कौन सी है? 5 समिति, ईर्या समिति, भाषा समिति, ऐषणा समिति, आदान निक्षेप समिति, उत्सर्ग समिति, 3 गुप्ती, मनोगुप्ती, वचन गुप्ती, काय गुप्ती। इनको क्या कहा जाता है? 8 प्रवचन माता। जैसे माता होती है वो अपनी संतान की रक्षा करती है, उनका पोषण करती है,
वैसे ही ये प्रवचन माता भी हमारा जो संयम है उनको वो क्या करती है, प्रोटेक्ट करती है, उनकी रक्षा करती है। संयम एक प्रकार का संतान है, सुत यानी पुत्र है। ये प्रवचन है, क्या है, 8 प्रवचन माता, उसको माता कहा गया है क्योंकि वो संयम की रक्षा करती है, सुरक्षा करती है। तो जो 8 प्रवचन माता, जो हितकारी जो 8 प्रवचन माता है, उनका वो अच्छी तरह से पालन करता है। और धर्म कथा कहे विस्तार हो, धर्म कथा को विस्तार से कहता है, यानी कभी भी होगा वो किसी के पास जाकर के वो धर्म कथा ही करेगा। स्त्री कथा, देश कथा, राज कथा, भक्त कथा नहीं करेगा, वो धर्म कथा ही करेगा। यहाँ दशा बोला बंधे जीव रे लाल, कल्याणकारी कर्म स्वीकार हो। यहाँ मन इन 10 बोलों से जीव के क्या होता है, कल्याणकारी, कल्याणकारी यानी कल्याणकारी कर्म बंधता है। कल्याणकारी कर्म जो है वो क्या है, पुण्य की कैटेगरी में आता है। नीचे बता रहे ते कल्याणकारी कर्म पुण्य छेरे ला, ते माने वे कल्याणकारी जो कर्म है वो पुण्य है। त्यारी करनी पिण निर्वध जान, उसकी करनी भी निर्वध्य जानो। ते ठाणा अंग 10 में ठाणे कहो रे लाल, यह जोए करो पिछाण हो। तो कहाँ भी बताया है इसकी बात को, ठाणा अंग यानी ठाणंग सूत्र में। ठाणंग सूत्र के कितने स्थान है, 10 स्थान है। 10वें स्थान में ये सारी बातें आई, 10 प्रकार की बातें आई है। यही काम करने से कल्याणकारी कर्म का बंध होता है। ये 10 बातें 34 से लेकर के 37 गाथा तक कंप्लीट होती है 10 बातें। इन 10 बातों का बंध होता है। ये जो 10 बातें करने से, निदान नहीं करने से, शुभ योगों में रहने से, समाधि योग में रहने से, क्षमा पूर्वक परीक्षा को सहन करने से, 5 इंद्रियों को कंट्रोल में रखने से, सरलता रखने से, और ज्ञान आदि की आराधना करने से, और श्रमण जीवन साधु के जो व्रत है उनका नियम से पालन करने से, और उसके साथ साथ जो 12 व्रत है उनका पालन करने से, 8 प्रवचन माता से युक्त होने से, और धर्म कथा को कहने से, 10 बोलिए जो है उनसे क्या होता है, कल्याणकारी कर्म का बंध होता है। नेक्स्ट है 38 नंबर का, अन पुण्य पाण पुण्य कहो रे लाल, लेन सेण वस्त्र पुण्य जान हो। मन पुण्य वचन काया पुण्य रे लाल, नमस्कार पुण्य नवो पिछाण हो। तो पुण्य के कितने प्रकार हैं, 9 प्रकार हैं। कौन कौन से हैं, अन पुण्य, अन पुण्य का मतलब अन पुण्य, पान पुण्य यानी पान पुण्य कहो रे लाल, पान पुण्य कहाँ है। लेण सेण वस्त्र पुण्य जान हो, लेण का मतलब है लयन, शेण का मतलब है संयन, वस्त्र का मतलब वस्त्र, ये भी पुण्य के प्रकार है। फिर मन पुण्य, वचन पुण्य, काय पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य और काय पुण्य, और नमस्कार पुण्य नवमो पिछाण हो। नमस्कार पुण्य है, और इससे करके टोटल क्या हो जाता, नवमो, नवमो पिछाण यानी 9 पुण्य है। 9 प्रकार के, 9 टाइप्स के पुण्य है। पुण्य बंध ए 9 प्रकार सोरे लाल, ते नवोई निर्बध जान हो। ते नवोई बोला में जिण आगनारे लाल, तिणरी कर जो पहचान हो। ये जो पुण्य का बंध है वो कितने प्रकार से होता है, 9 प्रकार से होता है। और ये जो 9 प्रकार है, नवोई निर्बध जान, ये नवों को ही निर्वध्य जाने, क्योंकि इसमें सावध्य नहीं है, पापकारी प्रवृत्ति इसमें नहीं है। ये 9 के 9 क्या है, निर्वध्य है। ते नवोई बोला में जिण आगधारे लाल, इन 9 बोलों में क्या है, भगवान की आज्ञा है। तिणरी कर जो पिछाण हो, तिणरी का मतलब उसकी, कर्ज मैंने करना, क्या पिछाण यानी पहचान करना, पहचान करना है कि 9 बोलों से पुण्य का बंध कैसे होता है। कोई कहे नवोई बोल समुच्चय कहारे लाल, सावध्य निर्वध्य कहा ताम हो। सचित अचित पिण नहीं कहारे लाल, पातर कुपातर रो नहीं नाम हो। कई लोग ऐसे कहते हैं कि नवोई बोल समुच्चय कहारे लाल, ये जो 9 बोल है पुण्य के, उनको समुच्चय, समुच्चय का मतलब बिना किसी अपेक्षा भेद से कहा है। सावध निर्वध्य ने कहा ताम हो, सावध्य, सावध्य ने पापकारी, निर्वध्य ने जो पाप रहित है। सावध्य, सावध्य निर्वध्य ने कहा ताम हो।
सावध्य निर्वध्य और सचित अचित पीण नहीं कहारे लाल। उनमें ये भी उल्लेख नहीं है कि सावध्य होना चाहिए कि निर्वध्य होना चाहिए, सचित अचित, ऐसा कुछ भी नहीं है। पात्र कुपात्रो नहीं नाम, और पात्र कुपात्र का भी नाम वहां नहीं है। ने ऐसे कह दिया कि इन 9 बोलों से पुण्य का बंध होता है। इसमें किसी भी प्रकार का यह संकेत नहीं किया है कि किसको देने से, क्या देने से पुण्य होता है, ये कुछ भी नहीं बताया है। केवल ऐसे ही बता दिया कि 9 प्रकार से पुण्य का बंध होता है। 300 सचित अचित दोनों दोनों कहारे लाल, पात्र कुपात्र ने दिया ताम हो, पुन निपजे दीधा सकन्ने रे लाल, ते झूठ बोले सुतरो ले नाम हो। 300 सचित अचित दोनों कहारे, इसीलिए इसीलिए सचित अचित दोनों कहे, दोनों प्रकार के कहे हैं। पात्र कुपात्र ने दिया ताम हो, पात्र यानी पात्र, अब कुपात्र यानी कुपात्र, दोनों को देने से क्या होता है, पुण्य निपजे, पुण्य होता है। दीदा सकल ने, और सबको देने में पुण्य है। ते झूठ बोले सूत्र ले माए ले नाम, ऐसा कहने वाले क्या करते हैं, सूत्र का नाम लेकर के झूठ बोलते हैं। वो क्या कहते हैं कि चाहे पात्र हो, चाहे कुपात्र हो, चाहे सचित वस्तु हो, चाहे अचित वस्तु हो, कुछ भी दो उससे पुण्य होगा। ऐसा बोलने वाला क्या बोलता है, एक प्रकार का झूठ बोलता है, यानी असत्य भाषा का प्रयोग करता है। साध श्रावक पात्र ने दिया रे लाल, तीर्थंकर नामादिक पुण्य थाय हो, अनेरा ने दान दिया थका रे लाल, अनेरी पुण्य प्रकट बंधाय हो। ये कह रहे हैं कि साध श्रावक पात्र ने दिया दिधा रे लाल, मैंने जो वो लोग क्या कहते हैं कि पुण्य यदि हम साधु को देते हैं, श्रावक क्या करता है, साधु साध श्रावक पात्र ने दिए रहे, मैं कहते हैं कि साधु श्रावक इन पात्रों को देने से तीर्थंकर नामादि पुण्य प्रकृति का बंध होता है। अनेरा ने दान दिया थकारे लाल, अनेरी पुण्य प्रकृति बने। यदि हम अनेरी का मतलब है, अनेरा का मतलब है दूसरों को दान देते, यानी साधु साधु है, तीर्थंकर है, उसके अतिरिक्त यदि हम किसी को दान देते हैं, उससे अन्य पुण्य प्रकृति का बंध होता है। साधु को दान देने से, तीर्थंकर को दान देने से तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, पुण्य प्रकृति का बंध होता है। साधु को देने से तीर्थंकर नामादि पुण्य प्रकृति का बंध होता है। और यदि साधु को हम नहीं देते हैं, उसके अतिरिक्त हम दूसरों को देते हैं, तो दूसरी पुण्य प्रकृति का बंध होता है, क्योंकि उनके अनुसार तो सबको देने से पुण्य होता है, लेकिन साधु को देने से वो भी मानते हैं कि तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है। इम कहे नाम ले ठाणा अंगनोरे लाल, नवमा ठाणा में अर्थ दिखाया हो, ते अर्थ अणहुम तो घालियो रे लाल, ते भोला ने खबर न काय हो। इम कहे नाम ले ठाणा अंगनोरे लाल, वे ठाणंग सूत्र का नाम लेकर ऐसा कहते हैं, और नवमे स्थान में अर्थ दिखलाते हैं। नवमा ठाणा में अर्थ दिखाया, मैंने अर्थ दिखलाते हैं। ते अर्थ अणहुम तो घालियो, परंतु उस अर्थ को क्या है, न होता, अणहुम तो का मतलब बिना मतलब, घाली मैंने उसमें घाल दिया, घुसा दिया। ते भोला ने खबर न कायो, भोले लोगों को इसकी खबर नहीं है ना, उसको पता नहीं, जानकारी नहीं है। ये मैंने दूसरे दूसरे लोग क्या बोलते हैं कि किसी को भी देने से पुण्य की प्रकृति का बंध होता है, पुण्य होता है, और साधु को देने से तो तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है। लेकिन यदि हम किसी को देते हैं तो उससे भी दूसरे प्रकार की पुण्य प्रकृति का बंध होता है। वो ठाण सूत्र का नाम लेकर के ऐसा गाते हैं, लेकिन ये सब क्या बोलते हैं, बिना मतलब की ये बातें करते हैं। जो भोले लोग होते हैं, जिनको तत्व की जानकारी नहीं होती, उनको उनकी बातों में वो आ जाते हैं। तो भोले लोग हैं, उनको इसकी खबर नहीं है, नहीं उनको जानकारी नहीं है। जो अनेरा ने दिए पुण्य निपजे रे लाल, जब टलियो नहीं जीव एक हो, कुपात्र ने दिया पुण्य किया थकीरे लाल, समझो आन विवेक हो।
समणी जी आवाज नहीं सुनाई देता है। हाँ अभी आ रही है, एक मिनट बीच में कट गया। हाँ अब दिखाई दे रहा है आपको? आवाज आ रही है मेरी? हाँ अभी आ रही वंदा में, और अभी अभी दे रहा है। ओके। पुनरा नव बोल तो समूचे कहारे लाल, उन ठामे तो नहीं छे निकाल हो। ज्यो वंदना व्यावच पिण समूचे कहीरे लाल, ते गुणवंत सु ले जो संभान हो। पुनरा नव बोला तो समूचे गए, मैंने पुण्य के जो नव बोले हैं वो समूचे कहा है, यानी बिना अपेक्षा से। इसमें किसी भी प्रकार का उल्लेख नहीं है कि इसको दे, ये देना चाहिए, वो नहीं देना चाहिए, किसको देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी को भी देने से पुण्य का बंध होता है, किसी को नमस्कार करने से भी पुण्य का बंध होता है, वो ऐसे मानते हैं। पुनरा नव बोल तो समूचे गए हरिलाल, उन ठामे तो नहीं छे निकाल हो। पुण्य के नौ बोल समूचे ने बिना खुलासा कहे हैं। ठाणक सूत्र के 9वें स्थान में कोई निचोड़ नहीं है, मैंने कोई खास बात नहीं बताई। इस तरह वंदना और वैयावृत्ति के बोल भी समूचे कहे हैं वहां, क्योंकि वहां उत्तराधर्ण सूत्र है, वहां उल्लेख मिलता है कि वंदना करने से जीव नीच गोत्र कर्म का क्षय करता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध करता है। तो ऐसा उल्लेख नहीं मिलता है। तो वंदना करने से क्या होता है? नीच गोत्र कर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्र का कर्म का बंध होता है। वियावच फिर समुचे कहिरे लाल, और वैसे ही वैयावृत्य भी ऐसे कहा कि सेवा करने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है, लेकिन किसकी सेवा करनी चाहिए ये नहीं बताए, किसको वंदना करना चाहिए ये नहीं बताए हैं। ते गुणवंत सुले जो संभाल हो, गुणी जनों से इनका हमें मर्म समझना चाहिए। क्योंकि सूत्र में तो ऐसा कुछ उल्लेख नहीं किया है कि वंदना करने के लिए, इतना ही बताया है कि वंदना करने से निज गोत्र कर्म का क्षय होता है, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। वैसे ही वैयावृत्ति, वियावच का मतलब वैयावृत्ति सेवा करने से तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध होता है, लेकिन किसकी सेवा करने से ऐसा कुछ भी नहीं बताया है। तो हमें क्या करना है? गुणवंत सुले जो गुणी जन है, उनसे हमें ये बात समझना चाहिए। बन्ना कीदा खपावे निज गोत रे लाल, उच्च गोत कर्म बंधाए हो। तीर्थंकर गोत बंधे बियावच किया रे लाल, ते पेड़ समुचे कया चिताई हो। ये वंदना करने से खपावे, खपावे ने क्षय करता है इसका निज गोत्र का, और उच्च गोत कर्म बंध है, उच्च गोत्र कर्म का बंध होता है। तीर्थंकर गोत बंदे व्यावच किया रे लाल, व्यावच यानी सेवा करने से तीर्थंकर गोत्र का बंध होता है। ते पेड़ समुच्चय कहा छे ताही हो, उसे भी समुच्चय में कहा गया है, उसका भी कोई खुलासा नहीं किया है। ये भी नहीं बताया कि किसकी सेवा करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, ये कुछ भी नहीं बताया है। तीर्थंकर गोत बंदे 20 बोल सूर्य लाल, त्या में पेड़ समुचे बोल अनेक हो। समूचे बोल घना छे सिद्धांत मेरे लाल, त्या में कौन समझे विगर विवेक हो। तीर्थंकर गोत्र भी क्या है? बंदे 20 बोलों से तीर्थंकर गोत्र का बंद होता है। क्या में पेड़ समुचे लोग बोल अनेक है, उसमें भी समुचे बोले बिना अपेक्षा से, बिना खुलासा से अनेक बोल हैं। समूचे बोल घना छे सिद्धांत मेरे लाल, जो सिद्धांत है, सूत्र है, आगम है, उसमें समुचे बोल बहुत है, बिना अपेक्षा से, बिना खुलासा से बहुत बोल है, अनेक बोल है। क्या कौन समझे विगर विवेक, उसे कौन समझेगा? बिना विवेक उसे कौन समझ पाएगा? जो अन्न पुण्य समुचे दिधा सकल नेरे लाल, ते नवो ही समुचे जान हो। हिवे निर्णो कहूं छु नवो ही तणो रे लाल, ते सुनजो चतुर सुजान। यदि सभी को अन्नदान से अन्न पुण्य होता हो, तब तो सभी बोलों के संबंध में ये बात समझो। अब मैं नवो ही बोलों का निर्णय कहता हूँ, चतुर्विज्ञ इसको सुनो। सुन जो चतुर सुजान, चतुर सुजान है चतुर्विज्ञ, उसको सुनो। आचार्य भिक्षु कहते हैं कि अब जो ये 9 बोल पुण्य के बताए हैं, उनका मैं अब एक एक बोल करके मैं आपको बताता हूँ, आप सभी इसको ध्यान से सुनना। अन्न सचित अचित दिया सकल नेरे लाल, जो पुन निपजे छे ताम हो, तो इमेज पुन पानी दिया रे लाल, नेण सैण वस्त्र पुन आम हो। अन्न सचित अचित दिधा,
अन्न, जो अन्न है, आहार है, वो सचित हो चाहे अचित हो, सकल ने सभी को देने से क्या होता है, जो पुण्य निपजे, यदि पुण्य उत्पन्न होता है, पुण्य होता है, तो इमहिज पुण्य पानी दिया रे। इसी प्रकार पानी भी चाहे सचित हो अचित हो, देने से क्या हो जाएगा, पुण्य होगा। इसी प्रकार लेन शयन लयन शयन, लयन का मतलब होता है घर, शयन का मतलब है पाट बाजट जो होता है, वस्त्र का मतलब जो कपड़े होते हैं, वो भी कैसे भी हो उनको देने से भी पुण्य होगा। फिर तो इमहिज मन पुण्य समूचे हुए रे लाल, तो मन हुंडो ही वर्त्या पुण्य थाय हो। इसी प्रकार मन पुण्य, यदि अशुभ मन, यानी मन में यदि बुरा विचार आ रहा है, अशुभ मन यानी मन में अशुभ भाव आ रहे हैं, उससे भी फिर तो पुण्य होगा। भले वचन पुण्य पिण समूचे हुए रे लाल, भूंडो बोल दिया पुण्य बनता है, फिर तो वचन पुण्य से भी भले हम अपशब्दों का प्रयोग करें, उससे भी पुण्य होगा। फिर तो काय पुण्य भिण समूचे हुए रे लाल, तो काया सुहिंसा किया पुण्य होए हो। नमस्कार पुण्य पिण समूचे हुए रे लाल, तो सकल ने नम्य पुण्य जोए हो। फिर तो काय पुण्य ने जो काया पुण्य है, यानी काय शरीर से हिंसा करने से भी तो पुण्य होगा। नमस्कार पुण्य यानी किसी को भी हम नमस्कार करेंगे, उससे भी पुण्य होगा। फिर तो ऐसा घटित हो जाएगा। मन वचन काया माठा बरतिया रे लाल, तो जो लागे से एकांत पाप हो। आचार्य भिक्षु कहते हैं कि मन वचन और शरीर की यदि अशुभ प्रवृत्ति होती, माठा यानी अशुभ प्रवृत्ति होती है, उससे तो एकांत पाप लगता है। फिर हिंसा करने से, झूठ बोलने से, किसी को नमस्कार करने से पुण्य कैसे होगा। तो नवोई बोल एम जान जोरे लाल, उपत गई समुचेरी थाप हो। तो अब यदि मन वचन और काय की दुष्प्रवृत्ति से एकांत यानी केवल पाप ही लगता हो, तो नवो ही बोलो के संबंध में ये बात जाने। इस प्रकार समुच्चय की बात उठ जाती है। इस प्रकार ये जो समुच्चय की बात कही है उठ जाती है, यानी खुलासा नहीं किया है कि किसी को भी देने से ये हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। आचार्य भिक्षु स्पष्ट कहते हैं कि मन की शुभ प्रवृत्ति से, वचन की शुभ प्रवृत्ति से और शरीर की शुभ प्रवृत्ति से ही पुण्य बंध होता है। यदि अशुभ प्रवृत्ति होती है, पापकारी प्रवृत्ति होती है, दुष्प्रवृत्ति होती है, उससे तो एकांत पाप ही लगता है। ऐसा करने से अपने आप ही ये समुच्चय की जो बात आई थी, अपेक्षा रहित जो बात आई थी, वो तो अपने आप ही उसका तो मतलब वो बात ही खत्म हो गई। मन वचन काया से पुण्य पुजे रे लाल, ते निर्वध वर्त्या होए हो। मन वचन और शरीर से पुण्य होता है, लेकिन कब होता है, जब निर्वध्य प्रवृत्ति करते हैं, यानी पाप रहित प्रवृत्ति करते हैं, शुभ प्रवृत्ति करते हैं, तब मन वचन और शरीर से भी पुण्य होता है। यानी मन की शुभ प्रवृत्ति से, वचन की शुभ प्रवृत्ति से और शरीर की शुभ प्रवृत्ति से पुण्य होता है। मन से आप अच्छा सोच रहे हैं, वचन से धार्मिक बोल रहे हैं, माने धार्मिक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, और शरीर से आप सामाई कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, तब वो सारी जो क्रिया है वो निर्वध्य होती है। तो निर्वध्य होने से उससे पुण्य का बंध होता है। तो नवोई बोल इम जान जोरे लाल, सावध्य में पुण्य न कोई। इसी प्रकार नव जो बोल है पुण्य के, उसमें सभी में ऐसा ही जानना है कि सावध्य में कभी भी पुण्य नहीं होता है। यानी पापकारी जो प्रवृत्ति है, सावध्य का मतलब है जो पापकारी प्रवृत्ति है, उसमें कभी भी पुण्य नहीं होता है। निर्वध्य प्रवृत्ति में ही पुण्य होता है। नमस्कार अनेरा ने किया थकारे लाल, जो लागे से एकांत पाप हो। नमस्कार अनेरा ने, अनेरा का मतलब है दूसरों को, यानी नमस्कार किसको करना है, भगवान ने कहा है पंच परमेष्ठी को। 5 जो पद है नमस्कार मंत्र के, अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय साधु, उनको नमस्कार करने से पुण्य होता है। और दूसरों को यदि हम करते हैं तो एकांत पाप होता है। तो अनादिक सचित विधा थकारे लाल, कोण करशी पुनरी थाप हो। वैसे ही यदि अन्न पानी आदि अगर हम सचित देते हैं, तो उससे भी कैसे पुण्य होगा, उससे तो पाप ही होगा। निर्वत करनी में पुण्य निपजेरे लाल, सामध्य करनी सुख लागे पाप हो। पुण्य किससे होता है, आचार्य भिक्षु कहते हैं निर्वध्य करनी से। निर्वध्य करने का मतलब है जिसमें पाप नहीं लगता है।
निर्वृत्ति करनी कौन सी है? हिंसा न करना, झूठ न बोलना, माया न करना, गुस्सा न करना, ये सारी निर्वृत्ति करनी है। सावध्य करनी कौन सी है? हिंसा करना, झूठ बोलना, चोरी करना, जो 18 प्रकार के जो पाप हैं वो सब के सब सावध्य प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं, यानी पापकारी प्रवृत्ति के अंतर्गत आते हैं। वो सब के सब सावध्य हैं, तो उससे 18 पाप हैं, उनसे श्योर पाप ही होता है, पाप का ही बंधन होता है। लेकिन अगर हम हिंसा नहीं करते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, चोरी नहीं करते, 18 पापों का सेवन नहीं करते हैं, उससे ही पुण्य का बंध होता है। 18 पापों का सेवन करने से तो पाप ही लगता है। ते सावध निर्वध किम जानिए रे लान, निर्वध में आज्ञा दे जिन आप हो। जो सावध्य निर्वध्य है इसको हम कैसे जाने? तो निर्वध्य में ही भगवान की आज्ञा है। जिनेश्वर भगवान की आज्ञा किसमें है? निर्वध्य यानी पाप रहित प्रवृत्ति में ही भगवान की आज्ञा है। जिसमें पाप कर्म का बंधन होता हो, सावध्य यानी पाप कर्म वाली प्रवृत्ति हो, पाप कर्म का जिसमें बंधन होता हो, उसमें भगवान की आज्ञा नहीं है। अन्न पानी पातर ने बहराविया रे लाल, लेन सैन वस्त्र बहराए हो, त्यारी श्री जिन देवे आगना रे लाल, तीन ठामे पुण्य बंधाए हो। पुण्य का बंध कैसे होता है? भगवान कहते हैं अन्न पानी पात्र ने बहरावे ने, पात्र को अन्न पानी बहराने से, पात्र का मतलब है जो सुपात्र कौन होता है? जो साधु होता है, तीर्थंकर होता है, गणधर होता है, आचार्य होता है, और जो स्थविर आचार्य होते हैं, उनको यदि हम बहराते हैं अन्न और पान, वो भी कैसे? प्राशुक ऐसणिया, जो साधु के योग्य है, खाने योग्य है, और साथ में प्रासुक भी है, ऐसणीय भी है, अचित भी है, ऐसा हम अगर बहराते हैं तब तो क्या होता है? पुण्य होता है। वैसे लेन शयन वस्त्र बहराए, वैसे ही घर यदि आप रहने के लिए देते, वो भी साधु के निमित्त बनाया हुआ नहीं होना चाहिए, आपका यदि बनाया हुआ है आपके लिए, उनको यदि आप देते हैं तो उससे पुण्य का बंध होता है। संयन का मतलब पाट बाजोट, जो साधु के काम में आने वाले हैं, उनके निमित्त खरीद करके नहीं लाए हैं, आपके घर में सहज ही सूझते हैं, उनको यदि आप देते हैं उससे पुण्य का बंध होता है। वस्त्र वैसे ही जो कपड़े होते हैं साधु के पहनने के लिए काम आने वाले, लेकिन साधु के निमित्त से खरीद करके लाए हैं, वो बहराते हैं तो पुण्य का बंध नहीं होता। लेकिन सहज ही आपके घर में आप अपने लिए लाए हैं, उनमें से यदि आप साधु को वस्त्र देते हैं, कपड़े देते हैं, उससे पुण्य का बंध होता है। प्यारी श्री जिन देवे आज्ञा, उनमें भगवान की आज्ञा है, जिन ठामे पुण्य बंधा है, उन स्थानों से पुण्य का बंध होता है। भगवान की आज्ञा किसमें है? अन्न पानी पात्र ने बहराने, सुपात्र को दान देना, और वैसे ही लयन शयन वस्त्र, ये भी साधु को हम देते हैं निर्वध्य, उसमें भगवान की आज्ञा है, और उसी से ही पुण्य का बंध होता है। अन्न पानी अनेरा ने दिया रे लाल, लेन शेण वस्त्र देवे ताहियो, त्यारी देवे नहीं जिन आगना रे लाल, तिणरे पुण्य किया थी बंधाए हो। यदि कोई अन्न पानी यानी अन्न है, पानी यानी पानी है, अनेरा ने दिया, दूसरों को देने से पुण्य का बंध नहीं होता है। पुण्य का बंध किसको देने से होता है? साधु को, आचार्य को, तीर्थंकर को, गणधर को, स्थविर आचार्य है, यानी कहने का मतलब जो साधु है उनको देने से ही पुण्य का बंध होता है। इसके अतिरिक्त आप किसी को भी अन्न पानी जो भी देते हैं, वस्त्र कपड़े घर, ये पाठ मारझोड़ जो भी देते हैं, उससे पुण्य का बंध नहीं होता है, क्योंकि त्यारी देवे नहीं जिन आज्ञा, इसमें भगवान की आज्ञा नहीं है। तिणरे पुण्य किया थी बंधा है, जिसमें भगवान की आज्ञा नहीं है उसमें पुण्य का बंध कैसे होगा? जिसमें भगवान की आज्ञा है उसी इसमें ही पुण्य का बंध होता है। भगवान की आज्ञा तो यही है कि जो जो भी वस्तु है वो आप पंच महाव्रतधारी को देते हैं, साधु को देते हैं, उसी में पुण्य का बंध होता है। और क्योंकि उसमें अगर आप देते तो उनके संयम में आप क्या करते? सपोर्ट करते, संयम पालन करने में आप सपोर्ट कर रहे हैं। यदि आप दूसरों को देते हैं, इसका मतलब असंयम का आप पोषण कर रहे हैं। तो असंयम का पोषण करना एक प्रकार का पाप है, इसलिए उसमें भगवान की आज्ञा नहीं है।
सुपात्र ने दिया पुण्य निपजेरे लाल। सुपात्र ने दिया मैंने सुपात्र को देने से क्या होता है, पुण्य निपजे, ये पुण्य होता है। ते करनी जिन आज्ञा माही हो, तो वह करनी क्या है, जिनेश्वर भगवान की आज्ञा में है। जो अनेरा ने दिया ये पुण्य निपजेरे लाल, तिणरे जिन आज्ञा नहीं गाए। अनेरा ने दूसरों को देने से भी पुण्य निष्पन्न होता है, ऐसा भगवान की आज्ञा में नहीं है। उसके लिए भगवान परमिशन नहीं देते हैं। भगवान तो यही कहते हैं कि सुपात्र ने दिया, सुपात्र को देने से, सुपात्र कौन होते हैं, जो साधु होते साध्वी होते वो सुपात्र होते, उनको देने से ही पुण्य होता है और उसी में ही भगवान की आज्ञा है। अनेरा ने दिया, अनेरा ने दूसरों को देने से पुण्य नहीं होता है, क्योंकि तिणरी जिन आज्ञा नहीं, उसमें भगवान की आज्ञा नहीं है, इसीलिए दूसरों को देने से भी पुण्य निष्पन्न होता है, ऐसा भगवान की ऐसी भगवान की आज्ञा नहीं है। ठाम ठाम सूत्र माहे देख लो रे लाल, निर्जरा ने पुनः हरि करणी एक हो। पुन हुए तिहा निर्जरा रे लाल, तिहा जिन आज्ञा से वशेष हो। ठाम ठाम, ठाम ठाम का मतलब स्थान स्थान पर, माहे देख लो रे, स्थान स्थान में देख लो। निर्जरा ने पुनरी करनी एक हो, निर्जरा और पुण्य की करनी एक है, मतलब जहां निर्जरा होगी वहीं पुण्य होगा। पुण्य कभी भी अकेला नहीं होता है। हम कहते इसको देने से पुण्य होता है, ये काम करने से पुण्य होता है, लेकिन पुण्य कब होगा, जब निर्जरा की करनी करेंगे, यानी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, उसमें ही पुण्य का निर्जरा होती है, उसी से ही निर्जरा के पीछे पुण्य का बंध ऑटोमेटिकली हो जाता है। पुण्य अकेला कभी भी नहीं होता है, ये हमें दिमाग में स्पष्ट कर लेना चाहिए कि निर्जरा के साथ ही पुण्य का बंध होता है, अकेला पुण्य कभी भी नहीं होता है। पुण्य हुए त्या निर्जरा रे लाल, जहाँ पुण्य है वहां निर्जरा अवश्य है, और जहाँ निर्जरा है उसके पीछे पुण्य है। तिहा जिन आज्ञा से वशेष हो, उसमें ही भगवान की आज्ञा है, यानी निर्वध्य करनी में ही भगवान की आज्ञा है। निर्वध्य करने पापकारी प्रवृत्ति रहित, जो हम प्रवृत्ति करते हैं, यानी जिसमें पाप नहीं होता है वैसा हम काम करते, उसमें ही भगवान की आज्ञा है। जिसमें पापकारी प्रवृत्ति हो, जीवों की हिंसा होती हो, झूठ बोला जाता हो, चोरी की जाती है, उसमें भगवान की आज्ञा नहीं है, क्योंकि ये सब पापकारी प्रवृत्ति है। नौ प्रकारे पुण्य निपजेरे लाल, लाल ते भोगी 42 प्रकार हो। पुण्य तो 9 प्रकार से उत्पन्न होता, निष्पन्न होता, लेकिन उसको हम 42 प्रकार से भोगते हैं, जिसकी चर्चा हमने प्रथम ढाल में की थी। ते पुण्य उदय हुए जीव रे ले लाल, सुख साता पामे संसार हो। जब पुण्य का उदय होता है तब संसार में जीव क्या है, सुख साता, यानी सुख भी प्राप्त करता है, साता भी प्राप्त करता है। क्योंकि पुण्य के प्रभाव से हमने देखा था प्रथम ढाल में कि पुण्य के प्रभाव से शरीर निरोगी रहता है, बेटे बच्चे जो भी होते हैं, पत्नी पति जो भी होते हैं, वो सब आज्ञाकारी मिलते हैं, यानी पति भी अनुकूल होता है, पत्नी भी अनुकूल होती है, बच्चे भी आज्ञाकारी होते हैं, विनीत होते हैं, और घर में सुख शांति समृद्धि सब प्रकार का वैभव फैसिलिटी के साधन सब कुछ जो भी मिलता है वो सब पुण्य के प्रकाश से, पुण्य के प्रभाव से मिलता है। यदि किसी के घर में कमी है किसी चीज की, इसका मतलब है पुण्य की कमी है। पास्टर लाइफ में पुण्य की कमी रखी, यानी धार्मिक अनुष्ठान में हमने कहीं न कहीं कमी रखी है। धार्मिक अनुष्ठान जितना करना चाहिए वैसा हमने नहीं किया, इसीलिए इस जन्म में हमारे घर में कमी है, सब प्रकार के फैसिलिटी के साधन नहीं है, बच्चा बेटा जो भी है आज्ञाकारी नहीं है, पति पत्नी में यदि अनबन रहती है, एक दूसरे का नेचर नहीं मिलता है, इसका मतलब है हमारे पाप का उदय चल रहा है। पुण्य का उदय चलता है वहां तो सब कुछ अनुकूल ही अनुकूल होता है, और किसी भी प्रकार की कमी नहीं होती है, सब प्रकार की सुविधा होती है, शरीर भी अच्छा होता है, घर में भी सुख शांति होती है, समृद्धि भी अच्छी होती है, और सब जगह उनका यश होता है, और उनका जो वॉइस होती है वो भी अच्छी होती है। 42 प्रकार है पुण्य भोगने के, ये 42 प्रकार से पुण्य भोगा जाता है।
और नव प्रकार से पुण्य निष्पन्न होता है। ए पुण्य तना सुखकारी मारे लाल ते विण संता नहीं वार हो। ये जो पुण्य के सुख हैं वो कारी मारे लाल, कारी मा कहने अर्थहीन है, मीनिंगलेस है। ते विण संता नहीं वार हो, उसके विनाश होने में कोई देर नहीं लगती है। अभी हमें दिखाई दे रहा कितना सुख है, कितना पुण्य है, सब कुछ फैसिलिटी है, अचानक ही कुछ ऐसी बात हो जाती है कि सब कुछ समाप्त हो जाता है। कभी कभी हम देखते करोड़पति होता है वो रोडपति बन जाता है, रोडपति होता है वो करोड़पति बन जाता है। एकदम निरोगी होता है रोगी हो जाता है, रोगी होता है निरोगी हो जाता है, उल्टा सम हो जाता है। कब पुण्य है पाप में कन्वर्ट हो जाए, कब पाप पुण्य में कन्वर्ट हो जाए, कहा नहीं जाता है। तो पुण्य के जो ये सुख है वो भी मीनिंगलेस है, इसलिए हमें पुण्य के सुखों की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये जो पुण्य के सुख है वो विण संतय नाश होने में उसमें कोई देरी नहीं लगती है। एक समय के बाद जब जैसे पुण्य का उदय खत्म होता है वो पाप का उदय प्रारंभ हो जाता है। इसीलिए हमें पुण्य का उदय हो उस समय भी हमें किसी भी प्रकार का घमंड नहीं करना चाहिए, अरे हमारे घर में तो सब कुछ अनुकूलता है, सब कुछ अच्छा है। यदि हम अहंकार करते हैं तो उसका परिणाम अच्छा नहीं आता, इसीलिए हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। तो पुण्य की जो सुख है उसकी भी हमें इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये पौद्गलिक सुख है। ये भी एक समय के बाद एक उसकी भी लिमिट होती है, उसके बाद वो भी समाप्त हो जाते हैं। स्वर्ग के सुख कितने होते हैं, लेकिन उसकी भी लिमिट है कि स्वर्ग के सुख भी एक दिन समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि आयुष्य हमारा लिमिट है वहां पर भी। यद्यपि लॉन्ग आयुष्य है वहां पर, बहुत लंबा आयुष्य है, लेकिन वो भी एक एक दिन दिन करते करते वो आयुष्य भी हमारा खत्म हो जाता है। फिर यदि वहां पे हम भोगों में ही आसक्त रहे तो यहाँ आकर के हमारी हम देव गति से यदि हम वहां पर भोगों में आसक्त रहते हैं तो यहाँ आने के बाद हमें कैसी गति मिल जाएगी। कभी कभी देव भी वनस्पति बन जाता, प्लांट पौधे बन जाते, पानी बन जाता है, डायमंड बन जाता है। यदि भोगों में आसक्त रहता है तो कुत्ता बिल्ली कुछ भी बन सकता है, देव भी। हम आसाधना नहीं करते, लेकिन ये पुण्य के सुख हैं वो भी क्षणिक है, नाशवान है। इसलिए हमें तिणरी वंशा नहीं कीजिए, इसलिए पुण्य की इच्छा हमें वंशा ने इच्छा नहीं करना चाहिए। जो पामो भव पार, जिससे हम भव पार यानी संसार समुद्र को हम पार पहुंच जाएंगे, क्योंकि पुण्य भी बंधन है। जब तक पुण्य रहता है तब तक भी हमें मोक्ष नहीं मिलता है। पाप को हमें समाप्त करना है, वैसे पुण्य को भी मोक्ष जाने के लिए खत्म करना है। जब तक हमें मोक्ष नहीं मिलता है तब तक तो पुण्य अच्छा है। पुण्य के प्रभाव से हमें शरीर अच्छा मिलता है, सब कुछ अनुकूलताएं मिलती है। तो अनुकूलताएं होती तो धर्म भी हम अच्छी से कर सकते हैं। यदि घर में ही सब प्रकार की अनुकूलताएं नहीं है तो हम धर्म ध्यान भी नहीं कर सकते। तो जब तक हमारा मोक्ष नहीं होता तब तक तो पुण्य अच्छा है, लेकिन मोक्ष जाने के लिए पुण्य को भी छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि पुण्य को भी बंधन कहा गया है। पुण्य की उपमा दी गई है वो गोल्ड जो सोना होता है, सोने की बेड़ी है। जो पाप है उसको लोहे की बेड़ी कहा गया, यानी बेड़ी बंधन, आखिर बंधन होता है। जिन पुण्य तणी बंछा करी रे लांग तिन बंछिया काम भोग हो, संसार बधे काम भोग सूरे लांग तिहा पामे जन्म मरण सोग हो। जिन पुण्य तणी बंछा, जिसने भी पुण्य की बंछानी इच्छा की, तीन बंशिया काम भोग, उसने इसका मतलब है काम भोगों की इच्छा की है। संसार बधे काम भोग सुर, संसार किससे बढ़ता है, काम भोगों से संसार बढ़ता है। तिहा पामे जन्म मरण सोय हो, उससे वो क्या प्राप्त करता है, जन्म और मृत्यु, और सोय यानी शोक को प्राप्त करता रहता है। जो पुण्य की इच्छा करता है वो क्या करता है, काम भोगों की इच्छा करता है। और संसार बधे काम भोग, और संसार किससे बढ़ता है, काम भोग से, काम भोग का हम सेवन करते जाते हैं, उससे हमारा संसार बढ़ता जाता है। यानी जन्म मरण की डेथ इन बर्थ की साइकिल है वो बढ़ती जाती है, उसका एंड नहीं आता है। यदि हम पुण्य की इच्छा नहीं करते हैं, हमारी एकमात्र इच्छा क्या होनी चाहिए, कर्मों की निर्जरा, आत्मा की शुद्धि। यदि उस लक्ष्य से हम कोई भी धार्मिक अनुष्ठान करते हैं तब तो हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। लेकिन हम भौतिक सुखों की इच्छा करते हैं, पुण्य की इच्छा करते हैं,
पुण्य के लिए यदि हम धार्मिक अनुष्ठान करते हैं, इसका मतलब है हम काम भोगों की इच्छा कर रहे हैं, उससे फिर जन्मों मरण की साइकिल, डेथ एंड बर्थ की साइकिल आगे से आगे बढ़ती जाती है। फिर संसार में ही परिभ्रमण हमारा चलता रहता है, चार गति में ही हमारा परिभ्रमण चलता रहता है। कभी नरक गति में जीव चला जाता है, कभी तिरंज गति में चला जाता है, कभी देव गति में, कभी मनुष्य बन जाता है। मनुष्य में भी कभी वो चंडाल बन जाता है, कभी कुछ बन जाता है। देव गति में भी कभी वो भवनपति देव, कभी व्यंतर, कभी असुर देव बन जाता है। ऐसे करके संसार का एंड नहीं आता है, वो संसार में ही घूमता रहता है। जैसे वो घानी का बेल घूमता रहता है, वैसे ही पुण्य की इच्छा करने वाला जीव भी संसार में ही घूमता रहता है। बंछा कीजिए एक मुगतरी रे लाल, और बंछा न कीजिए लिगार हो। बंछा इच्छा यदि करनी है तो किसी करे मुगत यानी मोक्ष की इच्छा करे, मुझे मोक्ष मिले, मैं जल्दी से जल्दी जन्म मरण से मुक्त बनूं। यदि हमें इच्छा करनी है तो किसकी करनी चाहिए? मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। और वंचा न कीजिए लिगार हो, और कोई भी इच्छा, लिगार में थोड़ी सी भी, किंचित मात्र भी और दूसरी इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। जे पुण्य तणी बंछा करे लाल, ते गया जमारो हार हो। जो पुण्य की इच्छा करते हैं मनुष्य भव को हार जाते हैं। इसलिए हमें पुण्य की इच्छा नहीं करनी चाहिए। हमें इच्छा किसकी करनी चाहिए? एकमात्र मोक्ष सुख की ही हमें इच्छा करनी चाहिए। यदि हम पुण्य की इच्छा करते, इसका मतलब है हमारा ये मनुष्य भव हमें जो मिला है वो व्यर्थ में चला जाएगा। मनुष्य भव में ही हम धार्मिक अनुष्ठान कर सकते हैं, पचखान कर सकते हैं, सामायिक प्रतिक्रमण 12 व्रतों को स्वीकार, साधु भी बन सकते हैं। मनुष्य भव में ही हम कर सकते हैं। यदि हम पुण्य की इच्छा के लिए करेंगे सब कुछ अनुष्ठान, सारा दिन हम सामायिक भी करते हैं, बचकान भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन इच्छा क्या है? पुण्य हो, मुझे स्वर्ग के सुखों की प्राप्ति हो, यहाँ पर भी जब तक रहूं सब प्रकार की सुख सुविधा मुझे मिलती रहे, इसीलिए मैं तब जब करती रहूं। यह यदि भावना है, इसका मतलब है हम अभी और संसार में परिभ्रमण करने वाले हैं, क्योंकि हमारे अंदर एकमात्र इच्छा क्या है? भौतिक सुखों की। तो भौतिक सुखों की इच्छा नहीं करना है, हमें इच्छा करनी है एकमात्र मुगत यानी मोक्ष की सुखों की इच्छा करना है। समंत 1843 मेरे लान, काती सुध चौथ बिस्पत बार हो। पुन निपजे ते ओल खाए वारे लाल, जोड़ कीधी कोठारिया मझार हो। ये आचार्य भिक्षु बता रहे हैं, ये संवत 1843 में लेला, ये पुण्य की ढाल है। 9 पदार्थ में पुण्य तत्व कौन सा है? तीसरा तत्व है। जीव, अजीव और पुण्य, ये पुण्य है, तीसरा तत्व है। 3rd नंबर का है ये पुण्य तत्व। तो संवत इसकी रचना कब की आचार्य भिक्षु ने? संवत 1843 में, 1843 में, 1843 में। और कब की? कार्तिक सुद चौथ बिस्पतवार हो। कार्तिक सुदी चौथ और बिस्पतवार यानी गुरुवार यानी थर्सडे। पुण्य निपजेते और खाए मारेला, पुण्य निष्पन्न कैसे होता है ये बताने के लिए जोड़ की दी कोठारिया मझारो। कोठारिया एक गांव है, वहां पर आचार्य भिक्षु ने इसकी जोड़ की यानी इसकी रचना की। इस जो पुण्य पदार्थ है इसकी रचना आचार्य भिक्षु ने 1843 कार्तिक शुक्ला चौथ और गुरुवार को, और कहाँ पे की? कोठारिया गांव में की। इस प्रकार हमारा जो पुण्य तत्व है, पुण्य पदार्थ है, आज कंप्लीट होता है। इसी आशा के साथ ओम अरहम। इसी से संबंधित किसी को कोई प्रश्न हो तो पूछ सकते हैं। ओम वंदना समय एक क्वेश्चन होता मैं, पूछो। आपने बताया पुण्य का बंध निर्जरा के बिना नहीं होती है, करेक्ट वंदना में? यस। हाँ, तो निर्जरा पुण्य के बिना हो सकती है वंदना में? हाँ, निर्जरा के लिए पुण्य की जरूरत नहीं है। जैसे आप सामायिक कर रहे हैं तो नहीं वो उसमें समझिए, हाँ निर्जरा जब निर्जरा करेंगे उसमें पुण्य बंध न हो अवश्य ऐसा होगा, इसमें ऐसा पुण्य बंध अवश्य होगा। लेकिन
आप पुण्य कोई अकेला पुण्य कभी भी नहीं होता, ये मान के चलो। अकेला अच्छा। पुण्य होता ही नहीं है। और निवृत्ति, जो आप जो भी पाप रहित प्रवृत्ति करते हैं, शुभ प्रवृत्ति करते हैं, उसके पीछे ही पुण्य होता है। पापकारी प्रवृत्ति के पीछे तो पुण्य होता ही नहीं, पाप ही होता है। अकेला पुण्य होता नहीं, वो धार्मिक अनुष्ठान के साथ ही होता है, अकेला कभी भी नहीं होता है। तो अकेला निर्जरा हो सकता है? अकेले निर्जरा हो सकती है, लेकिन पुण्य नहीं हो सकता है। क्योंकि जब अरिहंत बन जाते हैं, घाती कर्म का क्षय हो जाता है, तब उनके मतलब सात वेदनी कर्म का बंध होता है। उस समय उनके निर्जरा नहीं होती, सात वेदनी कर्म का बंध होता है। एकांत, उनके जो पाप हैं वो तो खत्म हो गए। वो और समझिए। जो सात वेदनी कर्म का उनके बंध होता है केवल, और बाकी कर्म का बंध भी नहीं होता है। आयुष्य कर्म तो फिक्स है, नाम गोत्र भी इनका फिक्स है, तो उनका भी बंध नहीं होता। केवल सात वेदनी, वो भी दो समय का होता है। पहले समय में तो वो बनता है, दूसरे समय उदय आकर के झड़ जाता है। तो एक ही केवली होने के बाद एक ही कर्म का बंध होता है? वो वो भी सात वेदनी कर्म का। सात वेदनी के। यानी वंदा में पुण्य मेरा है एक वो प्रश्न है। अकेला कभी नहीं होता, ये मान के चलो। मगर उदय में तो चारों कर्म उदय में आएगा ना? हाँ, उदय तो मतलब उनके नाम गोत्र तो ऐसे ही, उनका नाम इनका चल ही रहा है, क्योंकि वो तीर्थंकर गोत्र नाम कर्म का बंध उनका उदय में है ही। और गोत्र उनका अच्छा ही है, क्योंकि वो क्षत्रिय गोत्र में मतलब क्षत्रिय कुल में ही होते हैं। और आयुष्य भी उनका जितना है वो फिक्स है, वो आयुष्य भी उदय में आ ही रहा है। और जब तक आयुष्य है तब तक तो वो रहेंगे, बाद में सिद्ध हो जाएंगे। और वेदनीय कर्मों जो साता मोस्टली साता वेदनीय कर्म ही उदय उदय में आएंगे, साता राइट? वेदनी कर्म का ही बंद होता है, साता का होता ही नहीं। नहीं नहीं, उदय उदय पूछ रहा हूँ मैं। हाँ, वही साता का ही उदय हो रहा था उनके निरंतर। ठीक लेकिन है। भगवान महावीर को असाता वेदनीय कर्म भी तो वो उदय तो में आया ना वंदा में, वो हाँ, तो वो एक गौशाला। रेयर वो अच्छे रेयर। ना हुआ, ऐसे होता नहीं है। तीर्थंकर को वो गौशाला ने वो लब्धि छोड़ी थी ना, तेजोलेश्या, इसीलिए ऐसे हम्म। हुआ था, अदरवाइज नहीं होता है। अच्छा वंदा में मेरा एक प्रश्न है। हाँ अपन बोलो। मन वचन काया पुण्य बोलते हैं, राइट? अच्छा, हम्म। अभी अभी थोड़ा क्लैरिफिकेशन आया कि जो भी साधु भगवंत है, ओके, तो फिर अगर किसी के पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं तो वो मन पुण्य में आएगा या नहीं? हाँ, मतलब अपन शुभ प्रवृत्ति, मतलब मन की शुभ प्रवृत्ति आपकी चल रही है, यानी पॉजिटिव आपकी थिंकिंग चल रही है, तो वो शुभ प्रवृत्ति में आएगा। वो शुभ प्रवृत्ति में आ जाएगा। शुभ और प्रवृत्ति से, वचन भी, हाँ, वचन भी आप अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, तो वो भी शुभ प्रवृत्ति में आएगा। मैंने उससे वो भी कोई भी हो सकता है, संयत या असंयत। नहीं। अगर वचन और मन ना, मतलब पात्र नहीं, जो सामने मैंने वाला है। वचन से आप मतलब भगवान का नाम ले रहे हैं, ठीक है ना? ऐसे मतलब किसी के साथ अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, वो तो अच्छी बात है। लेकिन ये हम्म। वचन से का मतलब शुभ वचन भी आप अच्छे शब्दों का प्रयोग करते हैं, उसके साथ साथ वो अच्छा अच्छा क्या हो सकता है? शास्त्रों की वाणी आप बोल रहे हैं, भगवान की वाणी बोल रहे हैं, या धार्मिक स्तवन गा रहे हैं। मैंने वचन से भी अच्छे शब्दों का प्रयोग करें। एक पिक्चर के गीत गा रहे हैं, एक आप धार्मिक स्तवन गा रहे हैं, तो फर्क पड़ जाएगा ना। हाँ, लेकिन अगर किसी के पास भी अगर समझो सामने वाला गुस्सा करते हैं और अपन मिठास से रहते हैं, तो उसमें भी पुण्य का बंध होता है। हाँ, तो मान लो आप उस समय गुस्सा नहीं करते, शांत रहते, तो आपकी कर्म निर्जरा होती है उससे। और निर्जरा के साथ पुण्य अवश्य है, आपने बताया। हम्म। ओके, ठीक है, समझ में आएगा, अभी क्लियर हो गया वंदा में। थैंक यू वंदा में, मथेन कुछ वंदामी, मेरा भी एक क्वेश्चन है। बोलिए। मथेन वंदामी, हाँ, बोलो बोलो। अभी आपने बोला कि हमें हमें हमेशा मोक्ष की इच्छा करनी चाहिए। हम्म। तो हम मोक्ष की इच्छा करने से हमें क्या बोलना चाहिए कि जन्म मरण से? हाँ, मोक्ष की इच्छा का मतलब है कि जो भी आप धार्मिक अनुष्ठान करें, तो एक लक्ष्य के में कर्म को काटने के लिए, नहीं, कर्म को खत्म करने के लिए ये मेरा धार्मिक अनुष्ठान है, आत्मा की शुद्धि के लिए ये कर रहा हूँ, वो भाव से करना चाहिए। तो आप तो कर्म, हमें हमेशा बोलते रहना चाहिए कि हमें मोक्ष की इच्छा। हाँ, मैंने इससे मेरे को कर्म आपके जितने जितने करते जाएंगे, मोक्ष आपका जल्दी होता जाएगा। और मथेन वंदा में आपने एक लाइन बोली थी, उससे क्या था? आपने बोला था जन्म मरण से क्या? किसमें? अभी? हाँ, अभी आपने बताया था वो मोक्ष की इच्छा करें तो हाँ, जन्म मरण से। हाँ, मतलब मुझे जन्म मरण से मुक्त होना है, मुझे हाँ कर्म को काटना है, ठीक है। और हाँ आत्मा की शुद्धि के लिए ये मेरा सारा धार्मिक अनुष्ठान है। और कोई मेरी इच्छा नहीं है, भौतिक सुखों की मेरी कोई इच्छा नहीं है, न स्वर्ग के सुखों की इच्छा है, न इही लोक में भी मुझे
फैसिलिटी के साधनों को प्राप्त करने की इच्छा है मुझे, तो एकमात्र ये जो धार्मिक अनुष्ठान करती हूँ वो कर्मों के निर्वाह के लिए करती हूँ। तो कर्म जितने जितने कट होते जाएंगे उतना उतना मोक्ष जल्दी होता जाएगा, हल्के होते जाएंगे कर्म। आत्मा हल्की, जितनी आत्मा होती है उतनी ऊपर उठती जाती है, जितनी भारी आत्मा होती है वो डूब जाती है संसार में। हाँ, ठीक। मध्याह्न वंदना स्वामी जी। नहीं वंदना में ये प्रोग्राम कितने बजे शुरू होता है? ये 7:45 से, क्योंकि अभी हमारा जो सनसेट है अभी लेट होता है तो प्रतिक्रमण हमारा लेट आता है, इसलिए हमने 7:45 से 8:30 मतलब 7:45 से से 9:45 चेंज हो तक। गया क्या ये? 7:15 से 7:45 हो गया। हाँ, पहले 8:15 था अपना, लेकिन हमने क्योंकि प्रतिक्रमण अगर हम 8:15 करते हैं तो प्रतिक्रमण हमारा नहीं होता है, हाँ, क्योंकि नहीं वो ठीक है, लेकिन सनसेट वो ऐसे कोई सूचना नहीं मिली क्योंकि मैंने वो तो उसमें अब एवरीडे ये कितने प्रोग्राम बजे तो चालू संडे को होगा? होता था। आज तो तत्व ज्ञान प्राथमिक तत्व ज्ञान था सोमवार को तो। मंडे तत्व ज्ञान होता है, 9 तत्व होता है। हाँ, तो आज तो मंडे ही है, आज तो 9 हाँ, इसलिए आज मंडे को हमने किया ना 9 तत्व का ये पुण्य तत्व का। ज्ञान है। पुण्य की ढाल हमारी कंप्लीट हो गई, पाप का संडे चलेगा। को कौन सा होता है फिर? संडे को नहीं होता कोई। संडे को कोई नहीं। हाँ, संडे को छुट्टी होती है, संडे या, को ध्यान भी नहीं होता है और कोई क्लास भी नहीं होती है। संडे को क्योंकि दोपहर में इन पर्सन हमारा लेक्चर होता है, स्वाध्याय होता है। इसको फिर तो चेंज कर लेता शम्मी हूँ, जी, 7:45 आप का कर लेता हूँ 6:45 चालू करते हैं? हाँ, 7:45 चालू होता है और लगभग 7 मतलब 9:45 के आसपास हम खत्म करते हैं। तो मीन्स वंदामी कि वो अपने आप टेबल में नहीं लिखा हुआ है वंदामी, ये क्लास है ना वो टेबल में नहीं है, जो सब सर्कुलेट हो रही है ना, जैसे आप कैसे में? भगवती सूत्र भी हाँ भगवती सूत्र भी आप कर रहे हो हर रोज मंडे टू फ्राइडे, लेकिन ये वाली क्लास उसमें इंक्लूडेड नहीं है वंदामी, अपने को करना पड़ेगा। डाली है शायद, नहीं डाली? नहीं 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 है नहीं। वंदामी। अच्छा, तो कोई बात भगवती नहीं। सूत्र कितने बजे होता है सबनी जी? वो भगवती सूत्र ना, साढ़े जिसको भी भगवती सूत्र सुनना हो मंडे टू फ्राइडे चलेगा। हमारा मॉर्निंग टाइम होगा ओरलेंडो टाइम 10:30 से 11:30 मंडे टू चेंज फ्राइडे। कर दिया। वो जो 1:30 वाला था वो हमारा 1:30 था, वो आप वहाँ का 10:30, तो 10:30 हमारा मतलब यहाँ का 10:30 तो आपका 7:30 बजे का। 7:30 मॉर्निंग में 7:30 बजे। हाँ, मॉर्निंग में 7:30, 7:30 आपका अच्छा होगा। हमारा मॉर्निंग में 10:30, 10:30। स्वामी जी मांगलिक का फरमाइए। ओके। नमो अरहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झाणं, नमो लोये सब्ब साहणं, येसो बन्नमुक्कारु सब्ब पाव पणासणो मंगलानं च सव्येसिं पदमं हवै मंगलम। चत्तारि मंगलम अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पनतो धम्मो मंगलम। चत्तारि लोकतमा अरहंता लोकतमा, सिद्धा लोकतमा, साहु लोकतमा, केवली पनतो धम्मो लोकतमो। चत्तारि शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पनतं धम्मं शरणं पवज्जामि। विघ्नहरण मंगलकरण स्वाम भिक्षुनो नाम, गुण ओलक समरण किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। भगवान के विरुद्ध मैंने कुछ भी बोला हो तो तस्य मिच्छामि दुक्कडम। वंदनामि वंदनामि समनी जी। बहुत कृत सातारे दिवसमी आप समनी थी वंदामी नम स्वामी सुख साता रखे। स्वामी जी हम आपके आभारी है मॉर्निंग वंदना स्वामी स्वामी जी। आपका सुख साता है। हाँ, मध्याह्न वंदना स्वामी जी। अरहम। समझी जी। हाँ, मीना जी, श्वेता जी, शिल्पा जी, जयदुगढ़ जी, कमला जी, दीपक जी, पुष्पा जी। समनी जी, आई हैव सो मेनी क्वेश्चंस, लेकिन आपको फोन करके पूछ लो। अच्छा, हाँ, पूछ सकते हो। हम अच्छा, कैलिफोर्निया आए थे, आप दर्शन नहीं किए? आप तो यहाँ नहीं आए थे, लॉस एंजलिस नहीं आए थे, कैलिफोर्निया में आप बे एरिया में आए थे, जो हमारे से अगर गाड़ी में आए तो 4-5 घंटे हो जावे, अच्छा, इतना इतना दूर? दूर है हमारे से। हाँ जी, ओ, हाँ, नहीं तो जरूर से आपको मिलना तो होता ही है। हमने विनीता को बोला यहाँ पे मीना बेन है, शिक्षा जी है, कहाँ है, तो बोले कि आप हाँ हमने याद किया था। हाँ, नहीं काफी दूर है हमारे से, लॉस एंजलिस से बे एरिया काफी दूर हाँ, है। सरोज भाई। हाँ वंदा में नमस्ते में। सरोज जी। ओके। वंदनामि स्वामी सुख साता रहे आप। मंडे आप टाइम नोट कर लो, 7:45 बजे, 7:45। ठीक है वंदना। वंदा में इंडिया में तो 5:30 होता है ना, ये 5:15 होता है इंडिया का। इंडिया का हाँ जल्दी इंडिया होगा, आपसे 5:15 बजे हो जाएगा। और ह्यूस्टन का?
ह्यूस्टन का 1 घंटा पहले हो जाएगा, हमारा 6:45 तो 6:45 सेम 6:45 ह्यूस्टन का, 6:45 ठीक क्योंकि अभी सनसेट अभी लेट होता है ना, 8:30 बजे तक, हम प्रतिक्रमण 9:45 जी, तक जी, चालू जी। करें तो चलता है हमारा। ठीक ठीक है, हम एंड हाँ। करते हैं। ओके, धन्यवाद। ओके।